हाय, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सीखो और सिखाओ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी बुक 2 साइकोलॉजी की, जिसमें यूनिट 1 है और थ्योरी हम लोग आज करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ये थ्योरी क्या है, किसने दी और इस थ्योरी में क्या बताया गया, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ओके, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो हमारी किसने दी है? बीएफ स्किनर ने। ये जो थ्योरी है हमारी, ये बिहेवियर से संबंधित है। व्यवहारवादी जितने भी थे उन लोगों का कहना था कि मनुष्य जो है, अगर आप मनुष्य को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो आप उसके बिहेवियर को चेंज कर दीजिए। अगर उसके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा तो वो चीज़ आसानी से सीख जाएगा। तो जो भी व्यवहारवादी थे उन्होंने सीखने को व्यवहार से संबंधित बताया था। तो ये हमारे बीएफ स्किनर जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, और जो इनका जन्म का समय था, सन था वो 1904 टू 1990। ये क्या कहते थे? इनका कहना था कि अगर हम किसी भी बिहेवियर को रीइंफोर्स करें तो वो जो बिहेवियर है वो चलता रहेगा। यानी अगर कोई बच्चा किसी बिहेवियर को करता है और हम उसे पहली बार में ही अप्रिशिएट कर दें उस बिहेवियर के लिए, तो वो उस बिहेवियर को दूसरी बार जरूर करेगा। अब उन्होंने दूसरी बात भी कही। वो दूसरी बात क्या थी? व्हाइल बिहेवियर दैट आर पनिश्ड विल इवेंचुअली एंड। अगर कोई ऐसा बिहेवियर जिस बिहेवियर के लिए हम बच्चे को पनिश कर दें यानी सजा दे दें, तो वो बिहेवियर वहीं पे रुक जाएगा। तो जो हमारे बीएफ स्किनर थे उन्होंने बात की रीइंफोर्समेंट की। उन्होंने कहा पनिशमेंट एक ऐसी चीज है जो बच्चे के बिहेवियर को रोक देती है, और रीइंफोर्समेंट ऐसी चीज है जो बच्चे के बिहेवियर को, उसी बिहेवियर को आगे करने के लिए उसे प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। तो आइए देखते हैं इसके आगे की स्लाइड्स। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था एक एनिमल के ऊपर, और जिसमें उन्होंने एक बॉक्स यूज किया था जिस बॉक्स को हम बोलते हैं स्किनर बॉक्स। और ये क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, एक स्किनर बॉक्स था, उसके अंदर उन्होंने एक चूहे को डाला, और उस चूहे के जो वो बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये चूहा है और इस चूहे के बाहर यहाँ पे खाना रखा है, फूड रखा है। अब ये जो चूहा अंदर है ये फ्री है, यहाँ पर उसको किसी चीज से बांध नहीं रखा, खुला है वो, और यहाँ पे एक लीवर रखा है, यानी चूहे के सामने खाना रखा है, ठीक है, और अंदर ये इस बॉक्स के अंदर बंद है, यहाँ से उसको कुछ दिख नहीं रहा है और अंदर लीवर है। आपने पहले थ्योरी पढ़ी होगी डॉग वाली, जिसमें क्या था, डॉग को वो बांध के रखता है और डॉग के सामने बार बार खाना लेकर आते हैं, घंटी बजती है, खाना आता है और डॉग के मुंह से स्लाइवा आने लगता है, लार निकलने लगती है। तो उसमें क्या था, डॉग कुछ नहीं कर रहा बल्कि खाना आ रहा है, घंटी बज रही है, खाना आ रहा है और डॉग के मुंह से लार आ रही है। लेकिन इस थ्योरी के अंदर स्किनर ने क्या बोला कि अगर हम किसी चीज को देख के हम पहले रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद हमें कोई चीज मिलती है, यानी हम पहले ट्राई करेंगे तब हमें कुछ मिलेगा। अब जैसे ये चूहा है, इसको अंदर बंद कर दिया, जब इसमें बंद किया गया तो इसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया, इधर कूदा उधर कूदा, जैसे जैसे वो कूदा उसके हाथ में एक लीवर आया और उसने उसको प्रेस कर दिया, और जब उसने उसको प्रेस किया तो खाना उसको मिल गया। तो यहाँ से चूहे को क्या समझ आया कि अगर मैं दोबारा ट्राई करूंगा तो मुझे फिर से फूड मिलेगा, यानी वो जो उसकी मेहनत थी भागने की, उसके बदले में उसे रिवॉर्ड में क्या मिला, फूड। तो इसी तरीके से ये चूहा कूदता गया और उसे खाना मिलता गया, कूदता गया, मिलता गया, और ये जो प्रतिक्रिया है वो निरंतर चलती रही। तो इस थ्योरी से ये चूहा अंत में सीख गया कि अब मुझे जो है ये लिवर प्रेस करना है और मुझे खाना मिलना है, मतलब कि खाना बाद में मिला और उसने जो है उस लिवर को प्रेस पहले किया, उसके लिए जो मेहनत की वो पहले की। तो स्किनर हमारे यही कहते हैं कि
किसी व्यवहार को सिखाने के लिए पहले अगर वो बच्चा व्यवहार कर रहा है तो अगर हम उसको मोटिवेट करें, रीइंफोर्स करें तो वो दूसरी बार जरूर करेगा। इस चूहे को खाना मिला उसके बाद ही उसने दोबारा ट्राई किया, अगर उसे खाना नहीं मिलता तो वो ट्राई भी नहीं करता। तो उसको समझ आया अगर मैं ऐसे ट्राई करूंगा तो मुझे फिर से खाना मिलेगा, इसलिए उसने उस चीज को बार बार किया। तो स्किनर ने यही बात कही, चूहे को उस बॉक्स में रखा और जो है उसने लीवर को प्रेस किया और इस तरीके से वो करता गया और अंत में जाके वो सीख गया कि मैं जो है इसको प्रेस करूंगा और मुझे खाना मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात और हम समझेंगे कि जो स्किनर की थ्योरी है उसके अंदर ये कौन सी कंडीशनिंग कहलाती है? एक्टिव कंडीशनिंग। इस थ्योरी के और भी नाम हैं, दूसरे नामों से भी इसको जानते हैं। एक्टिव कंडीशनिंग क्यों? क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो कैसा है? एक्टिव। जो डॉग वाली हमारी थ्योरी थी उसमें डॉग जो था वो पैसिव था, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें जो चूहा है वो इधर उधर कूद रहा है, वो ट्राई कर रहा है, तो वो कैसा है? एक्टिव। इसलिए इस थ्योरी को एक्टिव कंडीशनिंग भी बोला गया। साथ में इंस्ट्रूमेंटल, और ये एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी है, इसलिए इसको बोला गया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब दूसरे नामों से भी इसको जानते हैं। और है ये आरएस टाइप कंडीशनिंग। आरएस टाइप मतलब रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, यानी रिस्पॉन्स आप पहले करेंगे उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक, ठीक है? तो आप पहले प्रतिक्रिया करेंगे उसके बाद आपको कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको पहले दे दे और उसके बाद आप रिस्पॉन्स करें। और दूसरा हम इसको बोलते हैं रिवॉर्ड लर्निंग, यानी इसमें हम जब कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड लर्निंग। और बोलते हैं हम इसको रीइंफोर्समेंट कंडीशनिंग, यानी रीइंफोर्स किया जाता है इसके अंदर बच्चे को। तो स्किनर का कहना था कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हम अगर पहली बार में ही उसके व्यवहार को एप्रिशिएट कर दें, उसको रीइंफोर्समेंट दे दें, तो वो अगली बार वो सेम व्यवहार जरूर करेगा। अब देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये दो चीजें हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या है और पनिशमेंट क्या है। तो रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, मतलब किसी चीज को दोबारा करने के लिए उसको प्रेरित करना। तो इट इज यूज्ड टू रिपीट द गुड बिहेवियर। ये किस लिए यूज किया जाता है? किसी अच्छे व्यवहार को दोबारा से कराने के लिए हम पुनर्बलन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, पुनर्बलन हमेशा अच्छे व्यवहार के लिए यूज होता है और उसको रिपीट कराने के लिए। अब पुनर्बलन भी जो है वो दो तरीके का है। पहले हम देख लेते हैं कि पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट, जिसको हिंदी में सजा बोलते हैं, तो इट इज यूज्ड टू स्टॉप द बैड बिहेवियर। तो जो हमारा पुनर्बलन था वो अच्छे व्यवहार को दोबारा बार बार कराने के लिए इस्तेमाल होता है रीइंफोर्समेंट, और किसी बुरे व्यवहार को रोकने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है पनिशमेंट। अब आप देखिए रीइंफोर्समेंट क्या है। जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल में आता है, उसको अभी लिखना नहीं आता, उसने बस पेंसिल होल्ड करा तो मैम कहती है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपको एक टॉफी मिलती है। फिर वो बच्चा सीख गया, अगर मैं दोबारा पेंसिल पकड़ूंगा तो मैम मुझे टॉफी देगी। नेक्स्ट टाइम वो एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करता है, मैम कहती है वेरी गुड, और नेक्स्ट डे जो है उसको एक और टॉफी मिलती है। तो बच्चे को हमने उसके व्यवहार के लिए अप्रिशिएट किया, रीइंफोर्समेंट दिया उसको, तभी उसने उस व्यवहार को कंटिन्यू रखा और वो उसको करता गया। अब सजा में क्या है? अगर कोई बच्चा क्लास में कुछ करता है और आपने जाके उसको एक थप्पड़ लगा दिया तो उसका व्यवहार वहीं रुक गया। अब दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं या किसी ने किसी की कॉपी फाड़ दी और आपने उसको एक थप्पड़ लगा दिया, तो अगली बार बच्चा वो गलती नहीं करेगा और इसका दूसरा गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। हो सकता है बच्चा सोचे ओ मैम ने मुझे सबके सामने मार दिया, मेरी तो इंसल्ट हो गई, और वो कल से क्लास में आना ही बंद कर देगा। तो स्किनर का कहना था कि ये जो पनिशमेंट है ये बच्चे के बिहेवियर को आगे करने के लिए जो है सपोर्ट नहीं करती, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बच्चे पे पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा चीज को सीखे तो आप किसका इस्तेमाल करें? रीइंफोर्समेंट का। तो ये क्या है? पॉजिटिव के लिए यूज होता है। और हमारा जो पनिशमेंट है, हालांकि इनके अलग अलग टाइप है, लेकिन पनिशमेंट को इतना हमें क्लासरूम में यूज नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए और हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए?
रीइंफोर्समेंट का, पुनर्बलन का। तो अब हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो है उसके कितने टाइप हैं। दो है, पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और सेकंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो क्या कहता है, रिवार्ड दो बच्चे को, कोई भी इनाम दो, वांट टू रिसीव, वो चीज दो बच्चे को जो बच्चा लेना चाहता है। यानी अगर बच्चे को टॉफी पसंद है तो आप उसको टॉफी दो। उसने पहली बार अच्छा काम किया, पहले टेस्ट में अच्छा नंबर आया तो आप टॉफी दो, सेकंड में लाया तो आप टॉफी, मतलब वो चीज जो बच्चे को पसंद है, अपनी पसंद से नहीं, बच्चे की पसंद से। अब जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो क्या कहता है, व्हेन एनी गुड बिहेवियर स्टॉप वी टेक दैट रिवॉर्ड बैक। जो हमारा पहला वाला था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो कहता है किसी व्यवहार को कराने के लिए आप बच्चे को वो चीज दो जो उसको पसंद है, तो वो उस व्यवहार को दोबारा जरूर करेगा। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, अगर आप कभी ऐसा होता है आपने बच्चे को जो है क्लास में फर्स्ट आ गया, आपने मम्मी पापा ने क्या किया, उसको साइकिल दे दी या फोन दे दिया या कोई टॉय दे दिया कि बेटा तू फर्स्ट आया था, ले तू ये रख ले। तो अब क्या होगा, बच्चा पूरा दिन उसी टॉय से खेलता रहता है, पढ़ता है ही नहीं। उसको मिल गई रिमोट कंट्रोल कार और वो पूरे दिन सिर्फ कार 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 चलाता है और जो है वो एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो अब पेरेंट्स क्या करेंगे कि भाई तू ये कार मुझे दे, जा जाके पढ़, जब तू पढ़ लेगा तो मैं तेरे को कार दे दूंगा। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, बच्चे से वो चीज वापस से छीन लेना जो उसको पसंद है, जो वो चाहता है कि मुझसे नहीं छीनी जाए। तो ये हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और जब वो उसी बिहेवियर को दोबारा से कर देगा तो हम उसको वापस कर देंगे, ओके अभी तूने पढ़ लिया, वेरी गुड, अब तू ले, अब तू खेल सकता है। ठीक है, तो दो चीज आपको समझ में आई। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, बच्चे को वो चीज देना जो उसको पसंद है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे से वो चीज ले लेना थोड़े समय के लिए जो उसको पसंद है, जो हमने यहाँ पहले दी थी उसी को वापस से ले लेना। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट। तो अभी मैंने बताया कि पनिशमेंट क्या है, किसी भी बुरे व्यवहार को रोकने के लिए जो हम करते हैं, जो सजा दी जाती है वो पनिशमेंट है। अब ये भी दो तरीके की, तो बच्चा को होमवर्क करके नहीं लाया तो अब आप क्लास में क्या बोलेंगे कि मैंने क्वेश्चन आंसर दिए थे, तुम करके नहीं लाए हो, अभी बैठो और 10 पेज करो, यही क्वेश्चन आंसर 10 बार करो। तो आपने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, बच्चा करना नहीं चाहता लेकिन आपने दे दिया। तो हमारा जो पॉजिटिव पनिशमेंट है वो क्या कहता है, बच्चे को ऐसी चीज देना उसके बुरे व्यवहार को रोकने के लिए जो वो करना नहीं चाहता, उसको सजा दे देना, ऐसी सजा जैसे एक थप्पड़ मारा, कोई भी पिटना नहीं चाहता, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया तो वो भी बच्चा करना नहीं चाहता। आपने कहा बेंच पे खड़ा हो जा भाई, हाथ ऊपर करके, खड़ा होना नहीं चाहता, यानी वो चीज आपने दी उसको जो वो करना नहीं चाहता और उसके बुरे व्यवहार को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसके दो नतीजे हो सकते हैं, या तो वो बच्चा सुधर जाएगा या फिर ज्यादातर चांसेस हैं कि वो जो है बच्चा या तो पिट पिट के ढीठ हो जाएगा कि भाई क्या है, काम नहीं करूंगा, मैम 2 थप्पड़ मारेगी, काम खत्म। ठीक है, तो बच्चे को इस चीज की आदत हो जाती है और बच्चा सीखता नहीं है। तो इसीलिए स्किनर ने बोला कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप क्या यूज करें, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो अभी हमने पॉजिटिव पनिशमेंट की बात की, अब हम बात करते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। तो हमारी नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, टेक अ थिंग फ्रॉम द चाइल्ड दैट दे डोंट वांट टू गिव फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक फॉर मंथ। अब बच्चे से, जैसे ऊपर था हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, हम बच्चे से वो चीज ले रहे थे जो वो देना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपने उससे रिमोट कंट्रोल कार ली, बेटा जा तू 1 घंटे पढ़ाई कर, तू पढ़ लेगा तो मैं तेरे को दे दूंगा। अब नेगेटिव पनिशमेंट में क्या था, आपने कुछ ले ली साइकिल परमानेंट लॉन्ग टाइम के लिए, 1 साल के लिए आपने रख ली कि अब तू पढ़ेगा, फर्स्ट आएगा तभी तुझे दूंगी मैं, वरना नहीं दूंगी। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टाइम के लिए और इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए वो चीज हम उससे लेते हैं। तो ये 4 चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव क्या है, पनिशमेंट क्या है और इसके टाइप जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वो क्या है। तो दोस्तों देखो, क्लास में आप जब भी जाएंगे पढ़ाने के लिए तो आपको याद रखना है कि आप हमेशा रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे और पनिशमेंट को अवॉइड करेंगे। अगर आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं, उसके अच्छे या बुरे व्यवहार को रोकना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करें, पनिशमेंट को अवॉइड करें। क्योंकि पनिशमेंट से बच्चे के मन में जो है एक पढ़ाई को लेके या उस चीज को लेके एक डर पैदा हो जाता है और घृणा होने लगती है
और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, वो पढ़ना भूल जाता है, सॉरी स्कूल आना नहीं चाहता, या किसी टीचर से मान लीजिए मैंने उसको सजा दी तो वो मुझसे डर जाएगा, अगली बार वो मेरी क्लास में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम जो है स्किनर कहता है कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पुनर्बलन पे जोर दीजिए और इसका अपनी कक्षा में इस्तेमाल कीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे रीइंफोर्समेंट की। जो स्किनर है हमारे बीएफ स्किनर, उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है। अब हम देख लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट कितने टाइप के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया। अभी हम देखते हैं बाकी इसकी और दो टाइप कौन सी हैं। तो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो जो कॉन्टिन्यूअस है ये क्या है, ये अच्छा होता है किसी व्यवहार को सिखाने के लिए। अब जैसे बच्चा नया नया स्कूल में जाता है तो मैम रोज उसकी कॉपी में 1 स्टार देती हैं, फिर नेक्स्ट डे आया मैम दोबारा से 1 स्टार देती हैं, तीसरे दिन भी मैम स्टार देती हैं, बच्चा बहुत खुशी है, मैं काम करके जाऊंगा मैम स्टार देंगी, मैम स्टार देंगी। तो अब बच्चे को क्या हो जाता है, एक दिन आके बच्चे को ये आदत पड़ जाती है मुझे काम नहीं करना, उसको स्टार चाहिए, मैम बस स्टार दे दो, उसने काम कर दिया चाहे जैसा भी करा, स्टार चाहिए उसको। बच्चा पढ़ने के लिए सीखने के लिए वो काम नहीं कर रहा, वो स्टार पाने के लिए वो काम कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में क्या था, इसको हमें भी जो है ये बस सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित है, बड़े बच्चों तक नहीं, क्योंकि ये जो है बच्चों को लालची बना देता है उस चीज के लिए। जो भी चीज आप दे रहे हैं वो चीज बच्चे को लगातार अगर मिलती रहेगी तो वो क्या है, बच्चा लालची बन जाएगा और उसको इच्छा होगी कि बस मुझे यही मिल जाए, यही मिल जाए, यही मिल जाए। अब जो दूसरी इसकी टाइप है वो है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो ये 2 तरीके की होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पहले देख लेते हैं कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट है क्या। कॉन्टिन्यूअस जो लगातार आप दे रहे हैं, पार्शियल आपने आज दी फिर 1-2 दिन के बाद दे दिया, फिर 2-3 दिन के बाद दे दिया, मतलब रेगुलर ना देके उसको रोक रोक के थोड़ा देना, वो हमारा आएगा पार्शियल रीइंफोर्समेंट के अंदर। अब इसके भी 2 टाइप हैं, इंटरवल और रेशो। तो जो इंटरवल है इट इज गिवन एज अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो रेशो है ये टारगेट बेस्ड होता है। जैसे कि आपने कोई टेस्ट लिया, आपने कहा कि इस पूरे हफ्ते टेस्ट होगा और जो है पहले टेस्ट में जो फर्स्ट आएगा, मतलब जिसके अच्छे नंबर आएंगे, मैं उसको जो है कोई टॉफी दूंगी या चॉकलेट दूंगी, सेकंड वाले में मैं नहीं दूंगी, थर्ड वाले में दूंगी। मतलब टीचर ने क्या कहा, पहले टेस्ट में जिसके अच्छे नंबर आए उसको चॉकलेट दे दी, दूसरे वाले टेस्ट में नहीं दी टीचर ने, थर्ड वाले में दे दी, फोर्थ में नहीं दी, फिफ्थ वाले में दे दी। तो अब क्या होगा, बच्चे अपना माइंडसेट बना लेंगे कि मैम क्या करती है, पहले वाले में देती है, दूसरे में नहीं देती, तो हमें चॉकलेट तो मिलेगी नहीं, हम पढ़े क्यों। तो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा, ठीक है। वो सोचेगा थर्ड में मिलेगी, अभी पढ़ना चाहिए, थर्ड वाले में मैम चॉकलेट देगी। तो ये क्या है, इसमें जो इंटरवल है वो कैसा है, फिक्स्ड है, यानी एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। अभी वेरिएबल इंटरवल क्या है, इसके अंदर जैसे पहले वाले में तो दे दी, दूसरे वाले में नहीं दी, तीसरे में भी नहीं दी, फिर टीचर ने क्या कहा, चौथे वाले में दे दी, फिर पांचवें में भी उसने दे दी, छठे में नहीं दी चॉकलेट, सातवें में नहीं दी। तो बच्चा सोचेगा अरे पता नहीं मैम कौन से वाले में दे दे चॉकलेट, तो मेरे को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो क्लासरूम में जो है जो वर्क करेगा हमारा रीइंफोर्समेंट, वो फिक्स्ड वाला नहीं करेगा, हमें इसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बच्चा समझ जाता है कि हाँ अभी इस टाइम पे मिलने वाला है हमें, इसके लिए हमें पढ़ना है, और इस टाइम पे नहीं मिलेगा तो हमें इसके लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमें फिक्स्ड वाले को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और वेरिएबल वाला जो है हमारा वो अच्छा होता है रीइंफोर्समेंट, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि रेशो, ये था इंटरवल। रेशो में क्या है, इट इज टारगेट बेस्ड, लाइक हाउ मेनी टाइम्स चाइल्ड परफॉर्म वेल। अब रेशो में क्या होता है, इसमें बोल देता है कि कौन सा बच्चा कितनी बार उस काम को अच्छे से करेगा कि मैं उसको रीइंफोर्स करूं, रीइंफोर्समेंट दूं। जैसे मैं कहूंगी कि अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा 2 बार टेस्ट में अच्छे नंबर आया तो मैं उसको चॉकलेट दूंगी। मैंने बोल दिया कि 2 बार आना चाहिए तभी मिलेगी, ठीक है, 1 बार आया तो नहीं दूंगी। तो इसमें क्या है, मैंने बोला 2 बार आना चाहिए, तो रेशो कैसा है, फिक्स्ड। तो बच्चा क्या करेगा, 2 बार के लिए तो पढ़ेगा, फिर कहेगा बस 2 बार मिल गई, अभी ठीक है आराम से बैठो। तो वेरिएबल वाला क्या है, इसमें क्या है, टीचर ने ये नहीं बताया कि 2 पे दूंगी, अब उसकी मर्जी है, वो दे दे। हो सकता है 3 अगर इस बच्चे के 3 टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो वो चॉकलेट दे दे, किसी बच्चे के 4 में आए तो उसको चॉकलेट दे दे। तो हम इससे क्या समझते हैं
कि जो हमारे फिक्स्ड वाले हैं हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए क्लास में बच्चों को देने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों को अंदाजा हो जाता है कि हमें रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा और फिर वो जो है उसी चीज के लिए मन बना लेते हैं कि ठीक है अभी इसके लिए मिलेगा, मुझे इसके लिए पढ़ना है और ये वाला जो काम है वो इसी के लिए करना है, बाद वाले के लिए नहीं करना। तो हमें क्लासरूम में जो है फिक्स्ड वाले को भी अवॉइड करना चाहिए, वेरिएबल वाले को रखना चाहिए। अब एज ए स्पेशल एजुकेटर या एज ए टीचर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग क्लास में क्या यूज करें, रीइंफोर्समेंट यूज करें पनिशमेंट के बजाय। और आजकल आप भी देखेंगे कि स्कूल में जब आप जाते हैं तो पनिशमेंट को अवॉइड ही किया जाता है, बच्चों को सजा नहीं दी जाती। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जो है बच्चे का जो व्यवहार है वो निरंतर चलता रहता है और बच्चे में सीखने की जो प्रेरणा होती है वो जो है उसके अंदर पैदा होती है। और टीचर का काम भी यही है कि वो बच्चे को जो है सीखने के प्रति जो उसकी लगन है उसको उसके अंदर वो चीज डाले। तो रीइंफोर्समेंट क्या करता है? हाँ, एक चीज और, पनिशमेंट जो है वो किसी भी व्यवहार को रोक देता है। अगर देखिए आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको कोई चीज ना मिले, आपने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, तो एक टाइम पे आप आके हार मान लेंगे कि मैं हूँ फेलियर, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 4 बार ट्राई किया और 5वीं बार में आपको कुछ मिल गया तो आपको मन करेगा यार मैंने 4 बार किया था तो 5वीं बार में मिला है, इस बार भी अगर मैं शायद 2-3 बार ट्राई कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट क्या कहता है कि ट्राई करो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपने पनिशमेंट दे दी और अगर आपने उसको कुछ नहीं मिला तो वो जो है एक्सेप्ट कर लेगा फेलियर को और वो उस चीज को दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर स्किनर ने बात की कि रीइंफोर्समेंट जो है किसी व्यवहार को निरंतर तरीके से करने के लिए जो है प्रेरित करता है, किसी भी बच्चे को या हम लोगों के लिए भी। अभी आप जो है डीएड कर रहे हैं, इसके बाद आप सीटेट की तैयारी करेंगे, DSSB की तैयारी करेंगे, तो सीटेट अगर आपका एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में आप करते गए नहीं हुआ, तो लास्ट में आप कहेंगे यार मेरे से तो होता ही नहीं है, छोड़ो कोई दूसरी जॉब पकड़ लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। तो आपने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझसे नहीं होगा, इसको छोड़ो कुछ और करो। तो ये क्या है, आपके अंदर फेलियर वाली भावना आ गई कि मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने 2 बार 3 बार किया और चौथी बार में आपका क्लियर हो गया तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि मैंने जो है ट्राई किया था और मुझे उसका फल मिला। तो रीइंफोर्समेंट यही चीज है कि अगर आप बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे तो वो उसी चीज को आगे करने के लिए प्रेरित होगा और उस चीज को दोबारा जरूर करेगा। तो अभी हमने बात कर ली रीइंफोर्समेंट की और पनिशमेंट की। पनिशमेंट जो है वो हमारी क्लासरूम में वर्क नहीं करती और रीइंफोर्समेंट जो है वो हमारी बच्चों पे बड़ों पे हर चीज के ऊपर वर्क करती है। अब जैसे अगर कोई बच्चा है, बचपन में एक चीज आती थी उसके अंदर टोकन्स निकलते थे और अभी भी आती है। आप जैसे किसी चीज को ऑर्डर करते हैं जोमेटो पे या ऑनलाइन आप कुछ मंगाते हैं तो उस पे जो है कुछ अमाउंट आपको देता है एज अ कूपन और उसको जो है आप बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको वो चीज करने के लिए वो कंपनी जो है आपको प्रेरित कर रही है कि आपने 4 बार आप कहेंगे अभी मैंने एक ऑर्डर किया, मुझे जो है 20 रुपीज मिल गए, अभी सेकंड वाला करती हूँ नहीं मिला यार, थर्ड वाला करती हूँ नहीं मिला, फोर्थ में किया आपने आपको 50 रुपीज मिल गए। तो क्या आपके अंदर वो चीज आई कि ठीक है मैं अभी और ऑर्डर करूंगी तो हो सकता है मुझे और कुछ मिल जाए। तो क्या है, कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज और टीचर्स और घर पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी या मम्मी पापा, ये लोग भी जो है ये सारी चीजों को हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं जिसे हम बोलते हैं पुनर्बलन। तो स्किनर ने एक चीज की और बात की, वो है शेपिंग। तो शेपिंग क्या है, किसी चीज को, किसी व्यवहार को सिखाने के लिए किस तरीके से उसको सिखाना है वो हमारी शेपिंग कहलाएगी। जैसे चूहे के लिए उसने क्या किया, वो बॉक्स रखा, उसमें लीवर लगाया और जो है चूहा उससे सीखा कि मुझे ऐसे ऐसे ट्राई करना है, लीवर पे हाथ जाएगा खाना मिलेगा। तो ये क्या थी, शेपिंग थी। सेम ऐसे ही आप क्लासरूम में शेपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसको पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, बच्चे को कब रीइंफोर्स करना है, कब टेस्ट लेना है, उसके लिए कैसे रीइंफोर्स करना है, तो ये सारी चीजें भी आपकी शेपिंग के अंदर आ जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी जिसका नाम था जो किसकी थी, BF स्किनर की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। इसको होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा जो आप अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ टीचिंग के टाइम अप्लाई करेंगे।
तो इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए बाय। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।